और अब आपको बताते हैं कि देश के दिल में कौन है। बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा नहीं होने को लेकर एनडीए नेता इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ में युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा, उन्हें बार बार लॉन्च होने वाला स्टार्टअप बता दिया। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। चाचा पशुपति पारस का पत्ता साफ कराने के बाद चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से लड़ने का ऐलान भी कर दिया। यानी बिहार में सीट बंटवारे के बाद एनडीए के अधिकतर प्रत्याशी भी घोषित हो गए, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक मंथन में ही जुटा है। हालांकि दिल्ली में बैठक के बाद आरजेडी ने दावा किया कि 1-2 दिनों में उनके फॉर्मूले का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की माने तो बिहार में इंडिया का खाता ही नहीं खुलने वाला है। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं और 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। बिहार में एक भी सीट उनका जीत की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए वहाँ पोह की स्थिति है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लग सकी। हालांकि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की मौजूदगी में सीईसी की बैठक में इस बाबत मैराथन मंथन हुआ और कांग्रेस को यकीन है कि जल्द ही सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन की सीटें फाइनल हो जाएंगी, उम्मीदवार का भी ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि राहुल गांधी की 2 यात्राओं ने देश की सोच को इस हद तक प्रभावित किया है कि अब बीजेपी राहुल गांधी से डरने लगी और इसलिए पीएम मोदी राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मोड़ कर झूठे मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। स्टार्टअप महाकुंभ में युवाओं से मुखातिब पीएम मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसा। ये और बात है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई और वो अपना प्रभाव एक चंदन की जो महक होती है उसकी तरह वो फैलाती चली गई। जहां 400 पार वहीं 400 हार, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है। अपने ही वादे किए हुए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों की लूट हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं और प्रदेश का नौजवान कभी भारतीय जनता पार्टी को भूलेगा नहीं। नौजवान नए आइडियाज लेकर के आते हैं, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं इसे नष्ट करूंगा। हम उनकी बात को ज्यादा वजन नहीं देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात को हम ज्यादा वजन नहीं देते हैं। उनकी हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है। मुंबई की महारैली से राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई उस शक्ति से है जिसने भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है और पीएम मोदी उसी शक्ति के मुखौटा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है,
ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को नारी शक्ति का अपमान बता दिया और अपनी हर चुनावी सभा में वो इसे दोहराने लगे। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो टूक कहा कि उन्होंने जो भी कहा है वो भारत की सच्चाई है और पीएम मोदी इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।